माना कि f a से b में एकैकी तथा छादक फलन है, इसलिए प्रत्येक y बिलोंग टू b के लिए x बिलोंग टू a मिलेगा ताकि fx बराबर y और f एकैकी हो तथा b से a में छादक फलन g हम परिभाषित कर सकते हैं ताकि g y बराबर x हो, जो फलन g फलन का जो फलन g फलन f का प्रतिलोम फलन कहलाता है। इसे हमेशा f इनवर्स से सूचित किया जाता है। ये समझ लीजिए कि जब भी फंक्शन हम लोग निकालते हैं ना, f a से b में एकैकी तथा आच्छादक फलन होना चाहिए, तो बताए हैं आपको, और y बिलोंग टू b बिलोंग करना चाहिए, x बिलोंग टू a मिलना चाहिए। यानी जो सेट दो को दिया रहेगा उसमें मिलना चाहिए हर हालत में, x बिलोंग टू a होना चाहिए, y बिलोंग टू क्या होना चाहिए, b होना चाहिए। ठीक है, और ये प्रोसेस fx बराबर y होना चाहिए, एकैकी भी होना चाहिए। तब हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो फलन है इस फलन का, तब इस फलन का प्रतिलोम ऐसा ही निकालते हैं। ठीक है, फलन का प्रतिलोम ऐसे निकालते हैं। ऐसे हमेशा इस पर ज़्यादा फोकस करना है आपको, f इनवर्स से सूचित करते हैं। जब भी फलन को निकालेंगे तो f इनवर्स से सूचित करेंगे। अब कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में समझिए कि ये फलन जो है इसका इन्वर्स निकलेगा कि नहीं, और इन्वर्स निकलेगा तो कैसे निकलेगा, ये इसका डायग्राम में से एक बना लेते हैं डायग्राम। ठीक है, इसका डायग्राम बनाते हैं, दोनों का डायग्राम बनाते हैं। दो फंक्शन दिया है तो इसका डोमेन को इसमें लिखते हैं। डोमेन को लिखते हैं a मान लीजिए, b मान लीजिए, a मान लीजिए, b मान लीजिए। तो इसमें 1 2 6 3 4 5 3 4 5 मिला, 1 का 3 से, 2 का 4 से और 6 का 5 से। अब आइए, अगर इसको कितना भी उलाटिएगा ना तो वही इमेज इसको उलाट दीजिए तो f इनवर्स में मिलेगा। f इनवर्स इसका निकाल रहा है, f इनवर्स इक्वल टू 3 पहले और 1 बाद में, और देखिए 4 पहले 2 बाद में, 5 पहले 6 बाद में। अब आइए इसमें 6 2 8, ये 4 1000 बार 4 उसके बाद लेके लिखेंगे, ये मिल गया, ऐसे मिल गया। तो इसका इमेज अगर बना ये मिल गया तो इसमें f इक्वल टू, इसको उलाटिए तो इसको उलाटिएगा 4 6 और 4 2 और 4 8 उलाटिए। इसका इमेज बनाइए, इसका इमेज बनाइए, दोनों का इमेज में डिफरेंस देखिए। इसका इमेज बनाइए, फिर से इमेज बना दीजिए, फिर से इसका इमेज बना दीजिए। ठीक है, 3 4 और 5 1 2 6 क्लियर। ये फंक्शन दिख रहा है आपको, इसको f इनवर्स बोलेंगे। ठीक है बाबू, f इनवर्स बोलेंगे। अब आइए इसको देखिए, इसमें 4 6 तो 4 बार रिपीटेशन किया है, 4 तो 6 2 8 हुआ, तो 4 का यहाँ देखने से क्या मिला आपको, ये फंक्शन जो पढ़ाए होंगे ना तो इसमें पिता और पुत्र का रिलेशन दे करके आपको बताया था फंक्शन। तो ये पिता जो है ये पुत्र है, तो इसमें 3 पिता का 1 पुत्र है, ये पॉसिबल है, ये फंक्शन ही नहीं बनेगा। इसलिए कहा जाता है कि कोई भी फंक्शन यदि मेनी वन के अंतर्गत आता है, जब मेनी वन के अंतर्गत आए तो वो फंक्शन का इन्वर्स निकालना पॉसिबल नहीं है। जब मेनी वन आएगा तो इन्वर्स निकालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब उसका इन्वर्स निकालेंगे ना तो फंक्शन का डिफिनेशन के खिलाफ हो जाएगा। वो फंक्शन का डिफिनेशन का जो है अवहेलना करेगा, इसलिए मेनी वन फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन नहीं होता है और नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है, इसमें और भी रोचक कुछ बात जान लेते हैं इन्वर्स फंक्शन के बारे में। f(x) इक्वल टू 2x कोई फंक्शन लेता है। ठीक है, ये कोई फंक्शन है, f(x) इक्वल टू 2x कोई फंक्शन है। उस फंक्शन, ये फंक्शन जो है कौन सा फंक्शन है, इन्वर्स फंक्शन, इसका निकालना पॉसिबल है या नहीं, चलिए देखते हैं। यानी कि f(x) बराबर 2x है, f(x) बराबर 2x है। जब f(x) बराबर 2x है, इसका इमेज निकालते हैं, कुछ न कुछ इमेज निकालते हैं। नेचुरल नंबर पे, रियल नंबर पे कोई फंक्शन दे, नेचुरल आ जाए, रियल आ जाए, होल आ जाए, कुछ भी टर्म आएगा, ये 1 1 होगा तो होगा। ओके, ये फंक्शन 1 1 होगा तो होगा। जैसे आप समझ जाइए, यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं।
अगर यहाँ पे 1 रखते हैं, x का वैल्यू 1 2 3 4 रख देते हैं, 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, 3 रखते हैं, तीन ही टर्म पे समझते हैं। 1 रखते हैं यहाँ पे तो x इक्वल टू 1 रखते हैं तो 2 इंटू 1 2 मिलेगा। अगर 2 रखते हैं तो 2 इंटू 2 4 मिलेगा। 3 रखते हैं 3 इंटू 2 6 मिलेगा। यानी 1 रखते हैं तो 2, 2 रखते हैं तो 4, 3 रखते हैं तो 6। मीन्स ए से बी में एक फंक्शन मिला, उस फंक्शन को एफ कहते हैं। एफ कहिएगा तो 1 रखिएगा तो 2 मिला है, 1 रखिएगा तो 2, और 2 रखे हुए हैं तो 4 मिला है, और 3 रखे हैं तो क्या मिल रहा है 6 मिल रहा है कि नहीं, ऐसे मिल रहा है। अब y ये जो है ना इसका इन्वर्स फंक्शन निकालते हैं, इन्वर्स निकालते हैं इसका इन्वर्स, यानी एफ इन्वर्स x निकालते हैं। तो एफ एक्स को क्या करिएगा कि एफ एक्स को y मान लेते हैं, एफ एक्स को तो आप y कहते हैं सिंपल, तो y/2 इधर हो जाएगा x, y/2 इधर क्या होगा x होगा। तो इसी को आप x y/2 यहाँ पे x रखे हुए हैं, तो अब समझिएगा इसको एफ इनवर्स x कहते हैं, y को ना इसको एफ इनवर्स x, y को एफ इनवर्स y मिलेगा, एफ इनवर्स y बराबर y/2, y की जगह पर x रखिएगा तो इन्वर्स मिल जाएगा एफ इनवर्स x, एफ इनवर्स x बराबर x/2। अब आप समझिएगा अगर यहाँ पे आप 2 रखेंगे, क्या रखेंगे, अब इधर से रख लीजिए, ये प्राप्त हो जाएगा। अगर ये एफ एक्स मिला और इधर से चलेंगे तो एफ इनवर्स x मिलेगा, इधर से इधर चलिएगा तो इसको उलटिएगा 2 4 6, यहाँ पे होगा 1 2 3, उलटिएगा तो इस ये जो फंक्शन होगा बाबू एफ इनवर्स y इक्वल टू y/2 होगा, ठीक है। अब क्लियर है, यस या नो? यस। तो करते हैं क्या, इसी टर्म को अगर इसको कन्वर्ट करते हैं इसमें, तो ये प्रोसेस मिला, तो एफ इनवर्स y इक्वल टू y/2। इसी टर्म को हम लोग y को x के रूप में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको लिखेंगे एफ इनवर्स x इक्वल टू x/2, x/2 रखिएगा, ये भी a होगा, ये भी b होगा। तो a से b में जो फंक्शन मिलेगा उसको यही होता है एफ इनवर्स, क्या होता है एफ इनवर्स होता है, ठीक है। एफ इनवर्स आप ऐसे ज्ञात कर सकते हैं, एफ इनवर्स कब होगा, जब 1 1 और 2 फंक्शन होगा तब एफ इनवर्स मिलेगा।